आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल संसार समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख क्षेत्रीय खबरों से। हरियाणा से बड़ी खबर है कि पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए गिरोह से जुड़े लोगों को पकड़ा है। मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क का विस्तार किन-किन राज्यों तक था। वहीं नई दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 10 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। यात्रियों और पुस्तक प्रेमियों के लिए यह एक खास आकर्षण बना हुआ है। दूसरी ओर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी ने पिछले एक साल में ऋण वितरण के मामले में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। झारखंड से भी बड़ी खबर है। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही भी जारी है। ईडी कथित कर्नाटक लोक सेवा आयोग प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। पूर्वोत्तर से अच्छी खबर है। डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। केरलम से भी अहम खबर है। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। इसे क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चंडीगढ़ में एक सप्ताह तक चले हर घर तिरंगा अभियान का कल शाम भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता सामने आई है। खास तौर पर 18 से 30 वर्ष की उम्र के कई युवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर, रियासी और कठुआ में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान जारी है। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को लेकर समुद्र में गई एक मछली पकड़ने वाली नौका लापता हो गई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां तलाश में जुटी हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी जीत मिली है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में एसआईआर के लिए 2002 को आधार वर्ष तय किए जाने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में मेडिकल यूजी और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है। इससे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक लोक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम सेतु कार्यक्रम के तहत विशेष पहल की जाएगी। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने आंध्र प्रदेश में पार्टी संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
वैश्विक मानकों के अनुरूप कृषि उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्यवाही और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने की बात कही है। इसके अलावा बैटरी, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की अनुमत आयु 5 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो चुका है और अब सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाना है। UIDAI ने बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण सहयोग को लेकर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों में नए प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में NCC के साहसिक अभियान अपराजिता प्रांगला 2026 को रवाना किया। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने 6ठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भी अधिसूचित की है। इसमें 405 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं, जिनकी अनुमानित व्यापार क्षमता करीब 3070 करोड़ रुपए है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के CEO नादव जाफरीर से मुलाकात की। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी ISMR का चौथा दौर बृहस्पतिवार को सिंगापुर में होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में नियास द्वीप के पास आज 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने पाकिस्तानी बलों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। जाम्बिया में राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा दूसरे कार्यकाल के लिए फिर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने 51% से अधिक वोट हासिल किए हैं। गाजा में युद्ध विराम योजना को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच हुई बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स
यानी IRGC ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास ईरानी सेना से बातचीत के लिए गुप्त संपर्क है। अब समय है खेल जगत की खबरों का। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। क्रिकेट से बड़ी खबर है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भी भारत के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हथार थुजार को सीधे गेमों में हराकर उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। वहीं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलिमोन से होगा और एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन शी यूकी को मात देकर सभी को चौंका दिया है। आखिर में मौसम की बात। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पहाड़ी जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और वहां जाने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी अब तक की देश और दुनिया की प्रमुख खबरें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ खबरों के हर अपडेट के लिए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।